गरीब जनता का जो है लेबर कार्ड में पैसे आए। जब इस सरकार में मजदूर का कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो दूसरी सरकार का क्या भरोसा कर सकते हैं। ना कोई काम ना कोई धंधा, कुछ नहीं होता है। दिल्ली के चुनाव सिर्फ राजनीतिक दल के लिए ही नहीं बल्कि उन मजदूरों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर रोज़ाना मेहनत करके देश की रफ्तार बढ़ाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे हैं AIR न्यूज़। मैं मौजूद हूँ आज उत्तम नगर के लेबर चौक में, जहाँ पर मजदूर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ रोज़गार के लिए एक आस बनाए बैठे हैं, जहाँ वे काम के वेतन पाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए चौक पर लोगों की राह देखते हैं। तो आइए चलकर बात करते हैं इन्हीं मज़दूरों से कि उन्हें किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रहमत है। तो सर, अभी आप बता रहे थे कि हमारे जो चौक पे यहाँ पे सारी लेबर रोज़ आती है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो उसके बारे में आप बताइए। एग्जैक्टली मैं एक्चुअली दिल्ली में 13 साल से हूँ। मैं यहाँ पे अपना स्टडी भी दिल्ली में ही कर रहा हूँ और मैं 13 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ पे चौक लगा के ऐसे लेबर मजदूर लोग जो हैं, जो चौक पे काम करते हैं, राइट, इनको प्रॉपर तरीके से एक वे नहीं मिलता काम करने का। कोई जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है हमारी बहुत सारी, तो वो कंपनी हायर करती है बेसिकली, मतलब ठेकेदार जो होते हैं उनके थ्रू हायर करती है, और इनको कोई जॉब, इनको कोई मतलब कोई काम नहीं मिलता। इनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, जब ये काम करते हैं फिर मजबूरन क्या करना पड़ता है इनको, अपने बच्चे जो हैं, जो बड़े होते हैं 18 साल के होते हैं, फिर उनको भी सेम काम में लगा देते हैं। मैं कई बार मैं यहाँ से गुजरता रहता हूँ हमेशा, तो हमारा काम भी, तुम काम के देखने के लिए घूमते रहते हैं, तो मैं देखता हूँ हमेशा कि जो इनके 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चे होते हैं, इनके साथ भी कभी कभी बैठे होते हैं। तो इस तरीके से काम होता है। हमारी गवर्नमेंट जो है, जो एक्चुअली जो बेस है हमारे यहाँ का, जो मज़दूर का बेस है, जो एक्चुअली यूपी बिहार यहाँ से स्टेट से बिलोंग करते हैं सारे। ये यहाँ दिल्ली के कोई नहीं आपको ऐसे मिलेंगे यहाँ पे काम करते हुए, सारे यूपी बिहार के ही हैं। तो यूपी बिहार के ही लोग आके करते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है, और इनको कोई मतलब नहीं पड़ता है कि किन को वोट दे रहे, किन को वोट नहीं दे रहे। इनको पता है कि बस इलेक्शन होता है, हमें वोट देना, जाके वोट दे के आ गए, ठीक है। इनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि वोट दे रहे हैं हम, उससे हमारा क्या बेनिफिट्स है, हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों का फ्यूचर का क्या मिल रहा है। इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ नहीं मिलता इनको। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट जब रोड पे उतरेगी ना, जब रोड पर उतर के जब लोगों की मुसीबत, लोगों की परेशानियाँ देखेगी, समझेगी, तो एक्चुअली पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर जो फैकल्टीज़ हैं, जो लोगों के लिए, जो पुअर लोग हैं या फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए क्या इशू आ रही हैं, तो उनको देख के सोल्यूशन निकालेगी ना। अब हमारी जो गवर्नमेंट है, सपोज़ केजरीवाल है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, कोई भी गवर्नमेंट है, उनको बेसिकली इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा बेस है ये। जब बेस हमारा ओके होगा ना, देन उसके बाद ही हमारा देश ग्रो करेगा। मेरे कहने का मतलब यही है। और ये अभी से नहीं है, आप आज आके इंटरव्यू ले रहे हो इनका, अभी से ही नहीं है। मैं इनको 13-14 साल से देख रहा हूँ। मैं इनको हमेशा ही ऐसे लगाते, आज भी, कल भी वैसे ही थे, आज भी ऐसी है, और मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में भी ऐसी रहे। तो मैं बेसिकली अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पर ध्यान दे कि इनका भी कुछ एक मुस्तकबिल बनाए, ठीक है, ताकि इनको भी कुछ सोल्यूशन मिले, ये भी अपने बच्चों का फ्यूचर बना सके, ठीक है। सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम राकेश कुमार से पूछना चाहती हूँ कि आप पहले हैं कहाँ से? आप यहीं दिल्ली के हैं या कहीं और? हम यूपी से हैं और दिल्ली में भी हमारा घर है। तो आप दिल्ली में कब आए थे? मतलब कितने साल से आप यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से आप दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो आप यहाँ पे डेली आते हैं लेबर चौक पे? हाँ, अक्सर आते रहते हैं। जब काम लग जाता तब नहीं आते हैं, जब नहीं लगा होता तो आ जाते हैं नए कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने के लिए। तो सर, यहाँ पे आपको रोज़ काम मिलता है या ऐसा है कि? रोज़ नहीं मिलता, 10 दिन में कभी 2-4 दिन मिल गया, कभी नहीं मिला। अच्छा, तो सर यहाँ पे आपको क्या क्या परेशानियाँ क्या क्या होती हैं? परेशानियाँ कुछ नहीं है। जब ग्राहक आते हैं तो काम मिलता है, जब नहीं आए तो बैठ के 3 बजे के बाद घर चले जाते हैं, काम नहीं होता, बस यही है और क्या है। तो सरकार इसमें आपकी कोई मदद कर रही है? कोई सरकार कुछ मदद नहीं कर रही। लेबर कार्ड बना था, उसमें पैसे तक नहीं आए थे आज तक। तो लेबर कार्ड के जो पैसे आने चाहिए या राशन पानी में कुछ कटौती होनी चाहिए, वो आपकी नहीं साथ होती? नहीं, राशन तो मिल रहा है, लेकिन बाकी लेबर के पैसे जो आने चाहिए थे वो आज तक नहीं आए पैसे। जो सरकार वादा करती है कि लेबर कार्ड बनवाइए, हम आपके अकाउंट में बनवा रखा था, अब हमने रिन्यू भी नहीं करवाया इसीलिए, क्योंकि पैसे ही नहीं आते। तो आप जैसे कि अब सरकार इलेक्शंस होने वाले हैं दिल्ली के भी, तो आप अगर किसी और पार्टी को वोट करना चाहेंगे कि मतलब ये सरकार काम नहीं करती तो किसी और को देखते हैं? नहीं, वो तो खैर वोट के टाइम डिसीजन लिया जाएगा किसको क्या करना है। तो जैसे आने वाली सरकार है, उससे आपकी क्या मांग है कि लेबर के साथ क्या काम होने चाहिए? आने वाली सरकार कौन सी है? जो भी सरकार होगी, आपसे उनकी क्या उम्मीद है? हमें तो यही उम्मीद है कि हमारे
गरीब जनता का जो है लेबर कार्ड में पैसे आए, उनको सहूलियत मिले, उनको हर फैसिलिटी मिले, गवर्नमेंट का हर योजना का लाभ मिले। हम तो यही चाहते हैं, लेकिन नहीं मिल पाता तो क्या करेंगे, कुछ कर भी तो नहीं सकते। जीत के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। सरकार जो आने वाले इलेक्शंस है उसमें सरकार से आपकी क्या मांग है? अभी देखो जी, जब इस सरकार में मजदूर का कोई फायदा नहीं हो रहा था, दूसरी सरकार का क्या भरोसा कर सकते हैं, कैसा निकले वो। तो कोई उम्मीद तो होगी आगो की जो सरकार आने वाली है। जी बगैर उसके किसी की कुछ नहीं हो सकता। तो आपकी उससे मांग क्या है सरकार से? मांग ये कि गरीब जनता जो अपना खुशहाल रहा है, जो 2 रोटी कमा रहा है, इज्जत से अपने घर लेके जाए, समझ गए। 2 रोटी जो 10 रुपए कमा के लाता वो भी छीन लेते हैं बेचारे रास्ते में, क्या होगा उसका। तो नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। शिव रतन। तो सर आप यहाँ पे मतलब दिल्ली से ही है या कहीं और से? नहीं, बिहार का। तो बिहार के। तो सर बिहार की जो सरकार है उन्होंने आपके लिए, जैसे आप लेबर का काम कर लेबर चौक पे आते हैं, तो उन्होंने बिहार की सरकार ने आपके लिए कभी कुछ किया है? बहुत कमी है, वो है ही नहीं है कुछ। बिहार में इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं है, काम नहीं है। हाँ, काम नहीं। तो आप यहाँ जब दिल्ली में आए हैं तो आपको कुछ सुधार लगा? किराया नहीं पूरे हो रहे हैं मकान के। तो आप यहाँ पे कब से आते हैं लेबर काम नहीं लग रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं यहाँ पे। कब से आए हुए हैं वो पूछ रहे हैं। आगे आयला हो गया 9 साल। 9 साल हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ सुधार लगा कि यहाँ पे? कुछ नहीं। तो सर जैसे कि आपको रोजमर्रा का मिल रहा है? 1 रोज लगा, 3 रोज बैठे रह गए, बात बराबर हो गया। तो आपको यहाँ पे जैसे काम वाम मिलता है, कभी ये नहीं मिलता है? बहुत कम। बहुत ही कम। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे सरकार है, जो आने वाली सरकार है, उससे आपकी क्या मांग है? वो तो आया है जब से आओ भूखमरी छा गया है। तो अब जो आने वाले, जैसे दिल्ली के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार क्या मांगना है, गरीबों को काम चाहिए और क्या चाहिए। हाँ, हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और मैं बाढ़ पीड़ित में बच्चे मेरे बहुत मुसीबत में पड़े हुए हैं और पानी में, और हम लोग बहुत दुखी पड़े हुए हैं और खाना ताना के लिए सब चीज़ का प्रॉब्लम है। और दूसरा बात ये है, अब वहाँ से आए हैं दिल्ली में आकर के, और हम लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि काम 1 रोज़ करते हैं तो 10 रोज़ बैठते हैं कमरे में। और मकान मालिक ने किराएदार मालिक जो है वो कह रहे हैं जो कि बिजली का बिल चाहिए हमको और ज़रूर चाहिए, जो जहाँ पर बनता है 200 यूनिट वो बताता है 800 यूनिट का पैसे लेने के लिए चाहता है। हम लोग दुखी हैं, खाने पीने से भी, रोटी से व्याकुल हैं और रोटी भी मिलना मुश्किल है। और दुकानदार से अगर उधार लेते भी हैं वो भी चढ़ बैठता है कि भाई पैसे दो। अब क्या करें, दिल्ली में रहकर भी दुखी पड़े हुए हैं हम। अब बात यहाँ ये है जो कि अब यहाँ से अगर हम जाते हैं वहाँ तो बच्चे जो है पीने में रहते हैं बोतल और उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि ज़मीन लिख दो मेरे नाम से, नहीं तो घर से भागो। अब मैं इस प्रॉब्लम में है कि अब कोई आशा नहीं है हम लोगों को जीने का, और यहाँ अब खाने पीने के लिए भी त्रास हैं। और यहाँ पर मजदूरी के लिए आए हुए हैं तो मकान मालिक काम करवाते हुए और काम कर लेते हैं, फिर भी पैसा देने में हम ATM जा रहे हैं, वो जाते हैं चले जाते हैं, पी करके आते हैं और उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं और उल्टे काम भी लेते हैं सही रूप से, और उल्टा पुल्टा बोलना मजदूर के साथ में करने लगते हैं। अब बताओ कि इस पोजीशन में आदमी बच्चे बाल बच्चा लेकर के क्या कर सकता है। सरकार आपकी इसमें कोई मदद कर रही है? और हमें कुछ नहीं मदद कर रही है सरकार। हमें जो है अभी जो बीजेपी के सरकार बने हुए हैं, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी की सरकार जो है वो उसके तो नहीं कर सकता। बीजेपी का जो है वो कुछ काम गरीब के लिए कर रहे हैं और किसी के उपलब्ध में कुछ नहीं है। क्या काम किया बीजेपी ने आप सबके समर्थक में? बीजेपी ने काम यही किए हैं, जो दुखी है जिसके कि खाने के तलाश में है वो उसको फैसिलिटी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है और रोटी माने चौक पर आकर के और मिलता है। कम से 100 200 300 आदमी और 1000 आदमी जुट करके रोटी खाते हैं और उसी प्रॉब्लम से आदमी जी सकता है। अगर बात ये है
कि हम अगर वहाँ भूखे जाएंगे कमरे पर तो बच्चे कहेगा काम करके आया है, पैसे लाए, हम पैसे क्या लाएंगे। हम लोग तो अब इस प्रॉब्लम में है कि 10 दिन 15 दिन काम करते हैं तो 10 दिन बैठ जाते हैं, तो मेरे पास बचा क्या। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अब दिल्ली के इलेक्शन होने वाले, सरकार जो भी आएगी आगे, तो उनसे आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है, मांग ये है कि यहाँ पे जो हर टाइम जो लगता है प्रदूषण का माहौल, ये प्रदूषण में तो लेबर सब तो मर जाता है ना बीच में। हम मजदूर लोग तो बीच में मर जाते हैं ना कोई काम ना कोई धंधा, कुछ नहीं होता है नहीं होता है, तो ये फिर लेबर लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ पे दिल्ली में कम से कम 80 लाख चौक है, 80 लाख चौक के हिसाब से मतलब है इतने मजदूर लोग कहाँ जाएंगे। मेरे पास ही बाल बच्चे हैं, किराए के मकान में रहता हूँ, मकान मालिक बोलता है हर महीने किराया दो, जब काम नहीं होगा तो किराया हम कहाँ से भरेंगे। तो एक ये देखिए लेबर कार्ड बना हुआ है आप लोगों को, उसमें कुछ लेबर कार्ड यहाँ पे कितना बार बन के गया, लेकिन किसका आया ही नहीं अभी तक। तो उसके पैसे आप लोगों को नहीं मिलते? कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो राशन में या किसी चीज़ में कटौती आप लोगों को मिलती है? हर चीज़ में कटौती मिल रही है। पहले राशन डबल मिलता था, अभी राशन वो भी ख़त्म हो गया, अभी सिंगल पे आ गया। ऊपर से वो डीलर है वो धमकी देता है, झोला उठा के फेंक देता है, बाहर लाइन में जाओ। क्या वहाँ पे लेडीज़ का इज्जत नहीं है? जी जी। वहाँ पे लड़कियों का इज्जत नहीं है? जी जी। तो फिर इसका मतलब क्या, उसको जो मन में आएगा वो बोलेगा डीलर लोग। डीलर के ऊपर में भी तो चरवाई होना चाहिए ना। उनको राशन मिलता है मुँह भर के, सब अपने घर में रख लेते हैं, वो बाद में वो ब्लैक मार्केटिंग करने लग जाते हैं। आज इतना जो रेट जो बढ़ा हुआ है राशन का, क्यों बढ़ा हुआ है? उनकी वजह से बढ़ा हुआ है, क्योंकि हर घर में हर नागरिक को राशन टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, बच्चे और भी भूखे मर रहे हैं। हमने आम आदमी की सरकार बना दिया ठीक है, लेकिन बीजेपी की सरकार में तो पूरा राष्ट्र है ना यहाँ पे, तो ये तो देखना उनका काम है ना। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आप लोगों को वेतन तो वही देगी ना। आम आदमी के सरकार में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब कुछ मिल रहा है, बिजली मिल रहा है फ्री, पानी मिल रहा है फ्री, राशन भी मिल रहा है, लेकिन डीलर लोग दे नहीं रहा है ना टाइम पे। मतलब सरकार आपको दे रही है, लेकिन आपके ऊपर जो है वो आपको नहीं दे, वो नहीं दे रहे हम लोगों को, वो उल्टा बोलता है हर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज लोगों को लाइन में खड़ा कराता है 1-1 घंटा तक, धूप में लड़की लोग खड़ी होती है थैला पकड़ पकड़ के, उनको इज्जत नहीं है, उनको राशन नहीं मिल रहा है। उनको कभी बोलता है ये साइन करवा के लाओ, कभी बोलता है यहाँ साइन करवा के लाओ, कभी बोलता है ये पेपर गलत है, कभी बोलता है ये पेपर गलत है। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। नाम बीपी सिंह कठेरिया। तो सर आप यहाँ पे डेली आते हैं? आते हैं, रोज आते हैं। तो सर आप डेली के वेतन पे, क्या आपको रोज का रोजगार नहीं मिलता है? आप लोगों को रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। हफ्ते में कभी 1-2 दिन लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगता है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके वेतन के लिए सरकार जो अभी हाल ही में सरकार है वो कुछ आपके लिए कर रही है? तो इसमें हमारी मदद करना चाहिए। तो अभी उन्होंने आपकी कोई मदद करी है ऐसा कुछ? अभी कोई आज तक मदद नहीं की चौक पे, कोई चौक पे आज तक मदद नहीं किसी ने की है, न कोई ने कर्मचारी अधिकारी ने, किसी ने सुना ही नहीं, किसी लेबर की पार्टी को कोई सुनता ही नहीं है ना। जी जी जी। उसको सुनना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चुनौतियों का सामना करना? यहाँ पर काम के बारे में सुनना चाहिए, काम कोई आता जाता नहीं, काम है ही नहीं। 4 दिन बाद प्रदूषण लग जाएगा तो फिर काम नहीं मिलेगा। दिवाली बाद प्रदूषण लग जाता है, फिर भी नहीं काम मिलता है। दूसरा नंबर काम करवा लेता है, पैसा नहीं देता है, पैसा लेने जाते हैं गाली गलौज दे के भगा देता है। तो मतलब आप लोगों को वेतन की यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि आप काम भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं पैसे नहीं मिलते, काम करने के बाद भी गाली गलौज करके पैसे देने के लिए वहाँ मार के भगा देता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सरकार जो है उसके लिए सरकार आपके लिए कुछ कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रहा, मजदूर ऐसे रोड पे घूम रही है, काम कर रही है, पैसा नहीं मिल रहा। वो बोला श्रम कार्ड बनाओ, लेबर कार्ड बनाओ, लेबर कार्ड बना, ना कुछ पैसे आ रहा। मजदूरी दिन भर यहाँ बैठ के जाता हूँ, कभी मिलता कभी काम नहीं मिलता। तो सरकार भी तो हम लोग मजदूर के लिए कुछ करे। दिवाली बाद फिर प्रदूषण लग जाएगा, फिर बेकाम, फिर बेरोजगारी। जी। तो मैं जैसे आप सबको पता है कि दिल्ली में इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो क्या आपका वोटर माइंड जो है वो चेंज होगा कि हाँ अब मैं जिस पार्टी को वोट देता हूँ तो किसी और को देकर ट्राई करता हूँ कि क्या पता कोई और सरकार हमारे लिए मांगे सुने? अब देखो जो सरकार हमारे लिए करेगा हम उसी को देंगे ना। जो हमारा जो रोटी वाले सवाल करे तो काम का, जैसे ठेकेदार के पास काम करा, ठेकेदार में कर देता काम ठेकेदारी में, वो ठेकेदार का दिन में खटा लेता, शाम में कहता 8 बजे पैसे दो, कभी 10 बजे आता, कभी 9 बजे आता, भैया आज नहीं पैसे कल देना। अब हम लोग उससे लड़ाई झगड़ा करते, पैसे मिलता नहीं जल्दी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप आने वाली जो सरकार है, आने के टाइम में जो सरकार, उससे आप क्या मांगे रखते? हम उससे ही मांग रहे हैं जो सरकार है, सरकार हमारे लिए जो हर चीज़ सस्ता करे, जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ। अब हम लोग किसी मकान में किराए पर रहते तो मकान मालिक हमसे बिजली ले रहा, और वो बिजली बिल का रहा सस्ता कर रहा 200 यूनिट, लेकिन हमसे बिजली का बिल ले रहा।
बिल तो लेते ही है, सबसे लेते हैं। तो उसमें कोई कटौती नहीं है? कटौती कोई नहीं होता, बिजली का बिल बराबर लेते हैं और किराया भी महंगा कर रखा है। हमसे तो लेते हैं, अब उनको ना देना पड़े मगर हमसे तो लेते हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोगों के जैसे राशन पानी के लिए कोई कुछ भी कुछ नहीं जी, राशन पानी तो आसमान छू रहा है। दूसरा नंबर वो पानी जो है सप्लाई वाला, उसका भी बिल भरता हूँ और बाकी बात बिजली बिल भरना पड़ता है हम सब के लिए। कोई हम लोगों से बिजली बिल अनाप शनाप लेते जा रहा है। 8 रुपया यूनिट का हिसाब से ले रहा है मकान मालिक, हिसाब से ले रहा है 8 रुपये यूनिट के हिसाब से ले रहा है मकान मालिक। मतलब दिनचर्या में आप लोगों को जैसे काम कर रहे हो खाने पीने के लिए, दिनचर्या में काफ़ी तकलीफें आप लोगों को सामने? बहुत। तो आप यहाँ पे डेली आते हो, डेली यहाँ काम? डेली आते हैं, आज हफ्ते दिन से बैठे हैं, घूम के जा रहा हूँ, कोई रोजगार नहीं लग रहा है। तो मतलब आपका डेली वेतन के हिसाब से कि आपको आज आप काम करोगे तो आज ही आपको पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेगा जी। आज काम करेंगे तो आज ही मिलेगा, कल नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है। और मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पर आप लोग जैसे आ रहे हो तो कभी कोई सरकार आई हो या किसी ने आपकी मदद करी हो कि आप लोग यहाँ पे बैठे हो सारे इतने मजदूर मैंने देखा है यहाँ पे, तो कुछ भी कभी कोई दिक्कत? नहीं, कोई यहाँ आके कभी मजदूर का मदद नहीं किया है। मदद कभी नहीं होती, जब करते हैं तभी मिलता है और नहीं करेंगे तो नहीं मिलने वाला है। मर रहा है मजदूर, भूखा मर रहा है, रोटी के लिए तरस रहा है। हाँ, वही पूछ रही हूँ कि सरकार आपकी मदद कर रही है? सरकार कुछ नहीं है। मजदूरी एक दिन मजदूरी लगता, 10 दिन मजदूरी नहीं मिलता है। वो क्या कर रहा, भूखा, राशन पानी जो है वो भी नहीं मिल रहा है इस वक्त। तो कोई सरकार यहाँ ताकने झांकने के लिए भी नहीं आया मजदूर के लिए। और मैं ये और जानना चाहूँगी यहाँ पर जैसे आप रोज आते हैं तो यहाँ क्या क्या आप लोगों को तकलीफें होती है? जैसे गर्मी, रोटी के लिए तकलीफ है, रोटी के लिए जी। आप काम रोटी के लिए कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ धूप पसीना, बारिश, बाल बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, उस वक्त का रोटी नहीं मिल रहा इस वक्त। जी। और जैसे कि काम जैसे यहाँ पे होता है, आप डेली वेतन पे आप लोग 365 दिन है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा ना, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे आकर बैठ रहे हैं कहीं? हाँ, वो भगवान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। वोट ले लेते हैं, वोट चोट दोनों ले लेते हैं, कहता जो अपना काम बनता बाहर में जनता। तो इस बार आप किस पार्टी को वोट देने का? हम ना जो मिलेगा उसको दे देंगे। तो क्या आपको उम्मीद है कि जो पार्टी को आप वोट देंगे वो आपका? कोई उम्मीद नहीं है। आपको किसी पे विश्वास नहीं। हम पब्लिक तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है तो उसके पर तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, कोई पब्लिक के ऊपर विश्वास नहीं है। मेहनत करेंगे, एक रोटी मिलेगा और एक रोटी में 7 बच्चे खाएंगे। तो ये थी कुछ बातें लेबर चौक पे मजदूरों के साथ। आप देख रहे हैं AIR न्यूज़ और मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा।